हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन ने बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ लिया था। मतलब बहु आवेशों के मध्य किसी आवेश पर लगने वाले बल के बारे में अध्ययन कर लिया था। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत पर डिपेंड न्यूमेरिकल आज सॉल्व करेंगे अपन। जो कुछ न्यूमेरिकल है वो देखिए। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट सोल्व कराता हूँ। इसमें क्या होता है कि माना कोई एक ए भुजा का कोई वर्ग है। माना ए भुजा का वर्ग ए बी सी डी है, जिसके चारों कोनों पर क्रमशः क्यू कुलाम परिमाण के आवेश उपस्थित है तो इसके डी भुजा पर उपस्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करो। देखो यहां पर क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में कि माना ए भुजा का कोई वर्ग एबीसीडी है, जिसके चारों कोनों पर क्यू कुलाम परिमाण का आवेश उपस्थित है, तो उसके डी भुजा पर उपस्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन देखो कैसे होता है, इसका सोल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि एबीसीडी भुजा का ABCD भुजा का, ये ए भुजा का है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया क्या डी। चार भुजाएं हैं, सबकी भुजाओं का लंबाई कितनी है, ए भुजा है। ठीक है, अब ए भुजा है तो ये बोल रहा है कि सब पर क्या है, चारों कोनों पर क्या है, क्यू परिमाण का आवेश उपस्थित है। यहाँ पर भी क्यू परिमाण का आवेश है, यहाँ पर भी क्यू परिमाण का आवेश है, यहाँ पर भी क्यू परिमाण का आवेश है, यहाँ पर भी क्यू परिमाण का आवेश उपस्थित है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि अब ये क्या बोल रहा है कि क्यू परिमाण का आवेश उपस्थित है, तो इसके डी भुजा पर उपस्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो डी भुजा पर कौन सी है, ये वाली, इस पर जो क्यू परिमाण है उस पर आवेश का मान, इस आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो इस आवेश है क्यू, और डी भुजा पर जो क्यू आवेश है इस पर कौन कौन से अलग आवेश है, ए भुजा पर वाला आवेश, बी भुजा पर आवेश और सी भुजा पर और सी कोने पर उपस्थित आवेश। ये तीनों क्या करेंगे, इस पर भी बल लगाएंगे। तो इन पर लगने वाला बल का जो मान होगा, इस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो पहले तो इसके कारण लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। ठीक है, इसके कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी। इसका मान दे दो एफ है और इसका नाम क्या दे दो एफ सी। ठीक है, और बी भी यहाँ पर बी कोने पर उपस्थित आवेश क्यों है, ये भी क्या करेगा, इस पर बल लगाएगा। तो इसकी दिशा किधर होगी, इस दिशा में होगी। इसका नाम दे दो क्या, एफ बी डी। क्या नाम दे दो इसको, एफ बी डी। तो आपके पास पता है कि इन भुजाओं की लंबाई कितनी है, ए भुजा है, ए लंबाई है। तो इसकी भुजा इसकी लंबाई कितनी होगी, बी डी भुजा की लंबाई कितनी होगी, बी डी भुजा किसकी, तो बी डी भुजा की लंबाई कितनी होगी, बी डी भुजा मतलब विकर्ण की, बी डी विकर्ण की लंबाई, बी डी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी आपके पास बताओ, विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पर आप देखो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपके पास, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक समकोण बन गया नहीं, ये समकोण। ये देख लेना आप, यहाँ से देख लेना, समकोण BBDC में, त्रिभुज BDC में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण ये अपने पास ये है BD, तो BD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, लंब की मान कितना है, ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, आधार की लंबाई कितनी है ए स्क्वायर, तो यहाँ पर बी डी का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट का 2a स्क्वायर। तो बी डी का मान कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट का 2a। तो आपके पास इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी आपके पास अंडर रूट 2a आ जाएगी आपके पास। अब देखिए इस आवेश की दूरी इस आवेश से कितनी है अंडर रूट 2a है। तो यहाँ पर आप बल देख लेते हैं तीनों का। तो यहाँ पर देखो कोने ए पर उपस्थित आवेश के कारण बल कितना होगा। तो यह कि एक कोने पर उपस्थित आवेश है उसके कारण इस डी भुजा पर उपस्थित कोने पर उपस्थित आवेश है उस पर बल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ए मान लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोनों आवेशों का मान कितना है के क्यू स्क्वायर हो जाएगा कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम का नियम क्या कहता है दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती। तो यहाँ पर दोनों आवेश है क्यू क्यू तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बीच की दूरी कितनी है अपने पास ए स्क्वायर। उसी प्रकार सी कोने पर कोने सी पर उपस्थित आवेश के कारण बल इसका भी क्या हो जाएगा एफ सी का मान कितना हो जाएगा आपके पास एफ सी का मान कितना हो जाएगा आपके पास एफ सी। तो यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला है के क्यू स्क्वायर, दोनों का आवेश का मान कितना है क्यू है और बीच की दूरी कितनी है अपने पास ए स्क्वायर है। तो इस आवेश के कारण लगने वाला बल का मान निकल गया एफ सी, इस आवेश के कारण लगने वाला बल का मान निकल गया के क्यू स्क्वायर ए सी स्क्वायर एफ है। और तो बी के कारण लगने वाला आवेश का मान कितना बल का मान कितना होगा ये देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ या बी कोने पर उपस्थित आवेश कारण बल, बी कोने पर उपस्थित आवेश के कारण बल। तो यहाँ पर देखो इस बी कोने पर उपस्थित आवेश कारण इस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा एफ बी डी मान लेता हूँ क्योंकि बी डी दूरी है डी वाली है ना बी डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के दोनों आवेशों का मान कितना है के क्यू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर क्योंकि क्यू है यहाँ पर भी क्या है क्यू है। तो बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ बी डी बराबर क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखो अब देखो यहाँ पर आपके पास ये तो हो गया एफ बी डी, ये हो गया एफ सी और यहाँ पर हो गया एफ ए। तो यहाँ पर दोनों का परिणामी का मान कितना हो जाएगा दोनों का परिणामी एफ ए और एफ सी का परिणामी मान कितना हो जाएगा। अतः एफ ए व एफ सी का परिणामी मान कितना हो जाएगा परिणामी बल का मान किस पर इस डी भुजा पर क्यू परिमाण पर आवेश पर परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एस सी क्या हो जाएगा एफ एस सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एफ एस सी का मान कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा वही है दो सदिशों के परिणामी का मान कैसे निकलता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा के फॉर्मूले से निकलता है। तो यहाँ पर दोनों परिणामी दोनों सदिश कौन सा है एफ और एफ ए सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ए का होल स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कोस। अब दोनों के बीच में एफ और एफ ए सी के बीच में कोण कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा एफ ए सी बराबर अंडर रूट का एफ ए का मान कितना है आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस एफ सी का मान कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस नंबर का मान कितना हो 0 इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब आपके पास 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ एस सी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एफ एस सी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट का डबल हो जाएगा ये 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एस सी बराबर क्या जाएगा आपके पास √2, और ये स्क्वायर है इसलिए हट जाएगा √ का, और ये √2 रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा KQ² अपॉन A²। जो एफ एस सी की दिशा किधर होगी वही ए पी डी की तरफ होगी। ए पी डी की दिशा भी किधर होगी, इस ए पी डी की दिशा भी इधर है, तो एफ एस सी की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी। तो यहाँ पर दोनों की दिशा समान होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः डी पर कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा, परिणामी बल क्या हो जाएगा, दिशा समान है तो यहाँ पर एफ बराबर क्या जाएगा आपके पास एफ एस सी प्लस एफ बी डी, एफ एस सी प्लस एफ बी डी। तो एफ बराबर क्या जाएगा आपके पास, एफ बराबर क्या, एफ एस सी का मान कितना अपने पास, एफ एस सी का मान कितना आया था, ये रहा। तो √2 KQ² अपॉन A² प्लस, तो यहाँ पर एफ बी डी का मान कितना है अपने पास, एफ बी डी का ये रहा। तो यहाँ पर क्या जाएगा KQ² अपॉन 2A²। तो एफ बराबर क्या जाएगा आपके पास, यहाँ पर KQ² इसमें भी है, KQ² A² इसमें भी है, तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो KQ² अपॉन A², और यहाँ पर क्या जाएगा √2 + 1। तो यहाँ पर देखिए इस डी कोने पर उपस्थित आवेश है उस पर लगने, इन तीनों आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा, KQ² अपॉन A²। ये Q है कितना, ये KQ² अपॉन A² √2 + 1/2 आंसर होगा। ठीक है, तो इतना पर इस पर बल लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार आपके पास ये न्यूमेरिकल सोल्व होता है। अगला न्यूमेरिकल चलते हैं अपन, तो देखिए अगला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2। माना किसी ए बुझा के ABCD वर्ग के कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम माइनस का 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम व माइनस का 5 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, तो उसके केंद्र पर, कहाँ पर, केंद्र पर उपस्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना कोई ABCD कोई वर्ग है, उसके चारों कोनों पर क्रमशः ये आवेश उपस्थित है और उसके केंद्र पर उपस्थित आवेश है 1 माइक्रोकूलम। तो इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर इन अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ABCD वर्ग दे रखा है, ये दे रखा है A B C और D। इस पर कितना है 2 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है 2 माइक्रोकूलम और इस पर कितना है माइनस का 5 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। तो उसके केंद्र पर उपस्थित आवेश कितना होगा, उसका केंद्र ये वाला होगा, इस पर कितना है 1 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है। तो इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो इस 1 माइक्रोकूलम आवेश है उस पर ये वाला आवेश बल लगाएगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा, ये वाला आवेश बल लगाएगा, ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो इस आवेश के कारण इस आवेश पर लगने वाला बल। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, तो ये क्या करेगा, इसको किधर धक्का देगा, इधर दिशा में धक्का देगा, क्योंकि यहाँ पर इसका परिमाण ज़्यादा है, इसका परिमाण क्या है कम, दोनों क्या है धनावेश सजाती है, सजाते हुए कारण क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो ये वाला आवेश इसको किधर धक्केगा, इस दिशा में धक्का देगा
उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 2 माइक्रोकुलाम आवेश, यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम, ये ज़्यादा है और दोनों क्या है सजाते सजाते होने का ये क्या करेगा इसकी इधर धक्का देगा। दोनों की दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है, ये वाला इधर धक्का देता है, ये वाला इसको इधर धक्का देता है। तो दोनों बलों का मान ज्ञात करना है। तो पहले देखो अतः बल इसको दे देता हूँ एफ ए ओ और इसको नाम दे देता हूँ एफ ओ डी, क्योंकि ये ओ डी है और ये कौन सा है एफ ओ। अब इन दोनों का मान देखता हूँ तो एफ ओ ए का मान क्या हो जाएगा के कप्पा, और एक आवेश कौन सा है 2 माइक्रोकुलाम, दूसरा आवेश कौन सा है 1 माइक्रोकुलाम। बीच की दूरी कितनी आ जाएगी आपके पास। अब मैंने उस टाइम निकाला था कि यहाँ पर जो ओ दूरी होगी वो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर पूरी दूरी कितनी होती है √2a होती है, क्योंकि BC की दूरी कितनी होगी टोटल √2a हो जाती है। तो यहाँ पर देखो BC/2 होगा ना यहाँ पर, तो क्योंकि आधी लेनी है क्या आपको। देखो ऐसे देखते हैं AO मतलब BD देख AD देख लो, AD की दूरी कितनी है √2a, BC भी वही होगी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा BC भी वही होगी। तो यहाँ पर देखो आपके पास AO की दूरी कितनी हो जाएगी आधी होगी ना, तो √2a/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/√2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपके पास देखो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास a/√2 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर AO और B के बीच में OA क्या ना, तो AO तो यहाँ पर 2 माइक्रोकुलाम था, यहाँ पर कितना 1 माइक्रोकुलाम है केंद्र पर, और इनकी बीच की दूरी कितनी है a/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला जानते हो ना अब का फॉर्मूला क्या होता है KQ1 Q2/r² है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो दोनों आवेश क्या है ये दोनों रहा, ठीक है। बीच की दूरी कितनी आ गई r की मतलब जगह पर क्या आ जाएगा a/√2 आ जाएगा, क्योंकि दूरी कितनी है a/√2 है ना। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो FOA बराबर क्या जाएगा कितना हो जाएगा के 2 एकम 2 माइक्रोकुलाम अपॉन a²/2। तो FOA बराबर क्या जाएगा आपके पास 2 या एक से देख लो 4, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा ना, तो क्या जाएगा 2K माइक्रोकुलाम a²। ठीक है, अतः ये तो OA का मान आ गया, और FOD का मान कितना होगा। अतः FOD का मान क्या हो जाएगा आपके पास वही है कप्पा, दोनों आवेशों का मान कितना है 2 माइक्रोकुलाम, और दूसरा कौन सा है 1 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पर ये दूरी कितनी होगी वही दूरी होगी, क्योंकि ये भी तो आधी है केंद्र से दूरी समान होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a²/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास वही आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के 2 माइक्रोकुलाम अपॉन a²/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास वही 4K माइक्रोकुलाम अपॉन a²। अतः आपको अभी यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आपको क्या लगा कि यहाँ पर देखो FOA और FOD का मान क्या है। अतः FOA व FOD का मान क्या है बराबर है, क्या है ये बराबर, व दूसरा एक दूसरे क्या है विपरीत है, दिशा एक दूसरे क्या है, इसकी दिशा इधर है इसकी दिशा इधर है, बराबर परिमाण में है, तो बराबर बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो यह बराबर हो गया, वह दिशा क्या हो गई विपरीत हो गई, और बराबर और विपरीत दिशा होने के कारण क्या हो जाते हैं एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। और निरस्त होने के कारण दोनों बल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर दोनों आवेशों का लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये -5 माइक्रोकुलाम है, ये 1 माइक्रोकुलाम आवेश उपस्थित है। ये वाला दोनों धनावेश है, धनावेश होने के कारण ये क्या करेगा इसको इधर खींचेगा, और ये वाला इसको क्या करेगा इसको इधर खींचेगा। दोनों की दिशा क्या है विपरीत, परिमाण दोनों आवेशों का मान क्या है बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी प्रकार FOB व FOC भी क्या होगी बराबर व दिशा विपरीत होगी। दिशा क्या होगी विपरीत, क्योंकि दिशा दोनों की क्या है विपरीत है, परिणाम में क्या होंगे बराबर होंगे, और इसके कारण दोनों क्या हो जाएंगे निरस्त हो जाएंगे। अतः इसलिए यहाँ पर O केंद्र पर उपस्थित बल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइक्रोकुलाम आवेश पर लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।